नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है JW पैथ लैब चैनल में, जहां आपको मेरे द्वारा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन से संबंधित सभी सब्जेक्ट पे वीडियोस मिलते हैं। साथियों, आज हम आपके लिए क्लॉटिंग टाइम टेस्ट पे वीडियो लेके आए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ही लाइक कीजिएगा। साथियों, क्लॉटिंग टाइम टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन कवर करेंगे। सो डेफिनेशन में हम राइट कर सकते हैं, इट इज़ द टाइम टेकन फ्रॉम द पंक्चर ऑफ द ब्लड वेजल्स to the formation of fibrin thread is called clotting time test। clotting time test एक समय वाला टेस्ट है और इसे हम इस तरह से परिभाषित करेंगे कि clotting time test वो टेस्ट होता है जब हम ब्लड वेजल्स को पंक्चर करते हैं और वहाँ से ब्लड आना स्टार्ट होता है और फिर कुछ समय बाद वो ब्लड रुक जाता है, यानी उसमें फाइब्रिन थ्रेड्स जो है बन जाते हैं। तो ऐसे ही क्रिया को हम लोग क्लॉटिंग टाइम टेस्ट कहते हैं। साथियों, फाइब्रिन थ्रेड जो साथियों ये बनता है, इसके पीछे एक अलग ही रिएक्शन होता है। होता ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जब भी कोई ब्लड वेजल्स की इंजरी होती है या वो पंक्चर होता है, तो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं बॉडी के, क्लॉटिंग एंजाइम्स, वो सभी इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं। बट जैसे ही कोई ब्लड वेजल्स में इंजरी या पंक्चर होता है, वो एक्टिवेट होने लगते हैं। तो फाइब्रिन थ्रेड को कैसे एक्टिवेट किया जाता है ये देख लो आप लोग। प्रोथ्रोम्बिन ये प्रेजेंट होता है, क्लॉटिंग फैक्टर है। थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा प्रोथ्रोम्बिन को पहले थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये थ्रोम्बिन क्या करता है साथियों, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से जो भी ब्लड वेजल्स में ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है। फाइब्रिन आपने देखा होगा, क्लॉटिंग टाइम पे जिन्होंने परफॉर्म किया होगा, धागे जैसा एक रिएक्शन होने के बाद धागे जैसा जो बनता है वो फाइब्रिन के कारण ही बनता है। तो क्लॉटिंग टाइम टेस्ट का डेफिनेशन आप राइट कर लोगे। मेथड्स की बात करें कि हम लोग क्लॉटिंग टाइम टेस्ट कितने मेथड से कर सकते हैं, तो आपके सिलेबस में दिया है मोस्ट कॉमन 2 मेथड्स हैं जिसके द्वारा आप क्लॉटिंग टाइम टेस्ट लगा सकते हो। पहले मेथड को आप कैपिलरी ग्लास ट्यूब मेथड कहते हो। इसमें आप लोग पतली सी जो कैपिलरी ग्लास ट्यूब आती है, आपको दिख रही होगी, इसके मदद से आप लोग ये टेस्ट लगाते हो। बहुत लोगों ने लगाया भी होगा। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये कैपिलरी ग्लास ट्यूब टेस्ट का प्रोसीजर आप कैसे राइट कर सकते हो पेपर में। साथियों, प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो सब ड्यूक्स मेथड की तरह होगा पंक्चर करने तक, उसके बाद से थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा। यानी प्रोसीजर में फर्स्ट पॉइंट आप नोट करोगे, सेट द स्टॉप वॉच एट 0। सेकंड पॉइंट में आप राइट कर सकते हो, क्लीन द टिप ऑफ फिंगर विथ स्प्रिट और अल्कोहल। आफ्टर दैट मेक ए पंक्चर विथ लैंसेट अबाउट 3 to 4 millimeter एंड आफ्टर दैट स्टार्ट द स्टॉप वॉच और नोट द टाइम। जैसे ही आपने पंक्चर किया उसके बाद से आप स्टार्ट कर दोगे स्टॉप वॉच को और टाइम को नोट करने लगोगे। तो ये फर्स्ट लाइन में मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, बट आप इसे 3 से 4 सेंटेंस में भी जो है राइट कर सकते हो। आफ्टर दैट सेकेंड जो प्रोसीजर है वो ये कहता है कि जब आपने पंक्चर किया और वहाँ से ब्लड आना स्टार्ट हो गया है, तो जैसे ही ब्लड की लार्ज ड्रॉप बनती है, आप एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इंट्रोड्यूस इनटू द लार्ज ड्रॉप ट्यूब होल्ड इन सच मैनर दैट द अदर एंड विल बी एट लोअर लेवल। तो हिंदी में बड़ी आसानी से समझ जाओगे, बट आपको अगर इंग्लिश में पेपर है तो इतना राइट करना होगा। यहाँ ये कह रहा है कि जैसे ही आपने पंक्चर किया, उसमें एक लार्ज ड्रॉप बन गया, उस वक्त आप जो है अपनी कैपिलरी ट्यूब के आखिरी हिस्से को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करोगे उस लार्ज ड्रॉप में, और कैपिलरी एक्शन के द्वारा वो ड्रॉप जो है कैपिलरी ट्यूब में आ जाएगा। अब उस कैपिलरी ट्यूब को आपको इस अंदाज में पकड़ना है, इस मैनर में पकड़ना है, ट्यूब होल्ड इन सच मैनर दैट द अदर एंड विल बी एट लोअर लेवल। यानी जब आप एंड वाला कैपिलरी ट्यूब इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो उसके दूसरे जो छोर है, जो दूसरा एंड है, वो लोअर लेवल पे होना चाहिए, ताकि कैपिलरी एक्शन के द्वारा आसानी से वो ब्लड जो है फ्लो कर सके। तो सेकेंड पॉइंट में आप ये नोट कर दोगे। आपको ये चीज़ें याद करनी होगी, लिखना कैसे है। थर्ड प्रोसीजर आप ये कह सकते हो, थर्ड, hold the tube in palm of hand so as to maintain the body temperature। यानी अब आपने कैपिलरी ट्यूब में आपका ब्लड फिल हो चुका है, अब उस ट्यूब को आप पाम, हथेली पे अपने दोनों दबा लीजिए, ताकि ट्यूब के अंदर जो प्रेजेंट आपका ब्लड है, ड्रॉप है, वो बॉडी टेम्परेचर जो है पा सके, 37 डिग्री सेल्सियस पा सके, और जो फाइब्रिन एक्टिवेट हो रहा है वो आसानी से हो सके बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। फोर्थ प्रोसीजर में आप राइट करोगे,
At end of 1 minute, break off about 1 centimeter from one end and notice fibrin threads appear or not. If not appear, repeat every 30 seconds. फोर्थ प्रोसीजर में ये कह रहा है कि 1 मिनट के बाद आप कैपिलरी ट्यूब का दूसरा एंड जो है 1 सेंटीमीटर के लगभग तोड़ना स्टार्ट कर दोगे और आप तोड़ते वक्त देखोगे कि कोई फाइब्रिन बन रही है या नहीं बन रही है, धागे जैसा कोई फाइब्रिन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर वो फाइब्रिन नहीं बनता है, यहां लिखा हुआ है ना, एंड नोटिस फाइब्रिन थ्रेड्स अपीयर और नॉट, तो अपीयर है या नहीं है पहले तो हमें ये देखना है। और अगर अपीयर नहीं है, मैंने शॉर्ट इसमें अप्लाई नहीं किया है, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, तो वो आप लिख लेना। अगर अपीयर नहीं होता है फाइब्रिन 30 सेकंड्स पे करने पे, तो आप ये प्रोसीजर रिपीट करोगे हर 30 सेकंड पे और एक समय ऐसा आएगा कि हाँ फाइब्रिन थ्रेड बन जाएगा। लास्ट प्रोसीजर में आप ये कहोगे कि अगर हमें फाइब्रिन थ्रेड अपीयर हो रहा है, वो भी 5 सेंटीमीटर लेंथ में, तो वो इंडिकेट करता है कि ब्लड अब क्लॉट हो चुका है, यानी फाइब्रिन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब आपको जो भी टाइम पे हो रहा है फाइब्रिन क्लॉट, वो जो है रिजल्ट आपको दे देना है। तो वही सेंटेंस है, अपीयरेंस ऑफ फाइब्रिन थ्रेड अबाउट 5 सेंटीमीटर इंडिकेट ब्लड हैज क्लॉटेड, नोट द टाइम एंड गिव द रिजल्ट। तो कुछ प्रोसीजर साथियों आपको सबसे पहले क्या करना होता है, समझना होता है। राइट करने के लिए आप अपने ओन राइटिंग में लिखो, अपने ओन सेंटेंस में लिखो, वो आपको बेस्ट मार्क्स दिलाता है। मैंने इसे बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है। तो अगर आप इतना भी लिख के जाओगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, बट अगर आप और डिस्क्राइब कर सकते हो, सेंटेंस को बढ़ा सकते हो, तो वो आपके लिए और बेस्ट होगा। कैपिलरी ग्लास ट्यूब में नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 3 to 8 मिनट्स होता है एट 37 डिग्री सेल्सियस। 3 से 8 मिनट 37 डिग्री सेल्सियस पे कैपिलरी ग्लास ट्यूब का नॉर्मल वैल्यू होता है। अच्छा साथियों, आपने देखा होगा कैपिलरी ग्लास ट्यूब मेथड ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फिंगर के माध्यम से उसे रोटेशन करते हैं, फॉरवर्ड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, मैं इस पर कोई भी चर्चा नहीं करना चाहता साथियों। बट जो बेस्ट तरीका है कैपिलरी ग्लास ट्यूब मेथड करने का, जो आपके बुक में भी है, जो सच में प्रोसीजर है, वो ये है कि जब भी आप कैपिलरी ग्लास ट्यूब में प्रिक किया फिंगर को, कैपिलरी ग्लास ट्यूब में एक लार्ज ड्रॉप आपने फिल कर लिया, फिल करने के बाद तरीका ये होता है कि आप उस ट्यूब को दोनों हथेली के बीच में रख दो। ऐसा करने से जो भी ब्लड है उसमें वो बॉडी की टेम्परेचर पाता है पाम ऑफ हैंड की मदद से, और जो भी रिएक्शन है वो नॉर्मल तरीके से हो जाती है। अगर आप उसे फिंगर के माध्यम से रोटेशन करोगे तो वो बाहर के इन्वायरमेंट जो भी है वहाँ का टेम्परेचर लेगा और थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं उसमें एबनॉर्मैलिटीज़ दिखाई देंगी। तो आई होप साथियों आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका नेक्स्ट हम आपको बताएंगे। बात कर रहे हैं अब ली एंड वाइट मेथड के प्रोसीजर की। प्रोसीजर साथियों कहता है टेक 1 ml ऑफ वीनस ब्लड इन ए स्मॉल ट्यूब विच डायमीटर इज 11 मिलीमीटर। यानी हमें 1 ml वीनस ब्लड लेना है। कैसे लोगे? सिरिंज के माध्यम से लोगे और उसे डिलीवर कर दोगे एक स्मॉल ट्यूब में जिसकी डायमीटर 11 मिलीमीटर होनी चाहिए। ये ट्यूब ग्लास ट्यूब भी हो सकता है, ये ट्यूब सिलिकॉन ट्यूब भी हो सकता है, दोनों में आप परफॉर्म कर सकते हो। सेकेंड प्रोसीजर ये कहता है रॉक जेंटली द ट्यूब इन ए वाटर बाथ एट 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस पे अब उस ट्यूब को वाटर बाथ में आप रख दो और रॉक करते रहो, यानी शेक करते रहो ताकि आपको पता चले ब्लड फ्लोइंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्लॉट हुआ है या नहीं हुआ है। थर्ड प्रोसीजर और लास्ट ली एंड वाइट मेथड का ये है कि नोट द टाइम फ्रॉम द टाइम ऑफ वीन पंक्चर टिल द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग इन ए वाटर बाथ। यानी टाइम को नोट करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लॉटिंग टेस्ट हो चाहे ब्लीडिंग टेस्ट हो, कोई भी मेथड हो, आप जैसे ही पंक्चर कर रहे हो वीन को या कैपिलरी को, वैसे ही आपको स्टॉप वॉच स्टार्ट करना है। तो अगर हम ली एंड वाइट मेथड की बात करें तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू दी गई है, अगर आप ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो ग्लास ट्यूब में तो 6 से 12 मिनट इसकी नॉर्मल वैल्यू होगी, और अगर आप ये टेस्ट किसी भी सिलिकॉन ट्यूब में यूज़ कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो वहाँ पे इसकी नॉर्मल वैल्यू 20 से 60 मिनट की होती है साथियों। तो साथियों ये था वीडियो क्लॉटिंग टाइम टेस्ट के ऊपर। आशा करते हैं साथियों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी सवाल रह जाता है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अगर क्लॉटिंग टाइम टेस्ट की अगर आप बात करिए तो आप 3 पॉइंट नोट कर सकते हो कि बिफोर एनी सर्जरी, ठीक है, बिफोर एनी बायोप्सी आप क्लॉटिंग टाइम टेस्ट को परफॉर्म करते ही करते हो, या फिर किसी पेशेंट को एंटीकोगुलेंट की थेरेपी देनी हो तो भी आप क्लॉटिंग टाइम टेस्ट वहाँ पे यूज़ करते हो। उम्मीद करते हैं साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।